हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का न्यू मॉडल पेपर सेट 3। अभी तक आप लोगों ने 1-2 सेट नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। उनका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 3 का और इसको समझते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये जो कथन है वो किसने कहा था? तो ये कहा था ए सी सैंपल। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल के किस संकल्पना को कहा जाता है? एक सेकंड, थोड़ा मैं इसको। तो क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल के किस संकल्पना को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। सेट 1 में भी पूछा था, सेट 2 भी पूछा था और ये सेट 3 में भी पूछ दिया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता। तो दूसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर 9 निश्चयवाद। ओके, फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसका है? तो ये कथन जो बोला है वो बोला है राल्फ वाल्डो इम इमरसन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का आपका हो जाएगा ख नंबर राइट आंसर। ठीक है, फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के निम्न दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर यूरोप। यूरोप जो महाद्वीप है उसमें जनसंख्या वृद्धि का जो निम्न दर है उस पाया जाता है। ठीक है, फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की आयु लिंग पिरामिड त्रिभुजाकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया का जो आयु लिंग जो पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, फिर आपका छठा क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात कितनी है? तो ये जो अनुपात है वो है 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। ठीक है, आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा छः का आपका घ नंबर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। ठीक है, इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है किस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सात का क क्षमता उपागम। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षमता उपागम। ठीक है, फिर आपका आठवां क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के स्कोर कितने के बीच आधारित किया जाता है? तो आपका आठ का ग नंबर हो जाएगा 0 से 1। कितना पर आधारित किया जाता है? 0 से 1। ओके, फिर आपका नौवां क्वेश्चन है प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम है, किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का आपका क नंबर गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि। ओके, फिर आपका 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से आदिकालीन तो आदिकालीन निर्वाह कृषि मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है? तो ये किया जाता है उष्ण कटिबंधीय में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि यूरेशिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये यूरेशिया के जो जंगल के जो घास स्थल को जो जाना जाता है वो जाना जाता है स्टेपीज के नाम से। ठीक है, यानी कि ग नंबर का 11 नंबर का आपका हो जाएगा ग नंबर राइट आंसर स्टेपीज। ओके, फिर आपका 12वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये जो राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 44। ठीक है, इसका वो भी नाम है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 का ग नंबर वाराणसी और कन्याकुमारी को जो है सो आपस में जोड़ता है। कौन से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय महामार्ग 7। ओके, तो आपका 12 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर में। ओके, फिर आपका 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि पान अमेरिकन महामार्ग किन दो महाद्वीप को जोड़ता है? ठीक है, तो ये जो जोड़ता है वो जोड़ता है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका। ओके, तो आपका घ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 13 का। इसके बाद हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर पूछ रहा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है। कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1975। ठीक है, 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। ओके, इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारम हाइद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग
किनके मध्य से गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का क नंबर डार्विन और मेलबोर्न, ओके। तो आपका 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क नंबर का, ठीक है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन को चलते हैं। 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि GATT को कब WTO में रूपांतरित किया गया। तो 16 का आपका जो राइट आंसर रहेगा हो जाएगा ख नंबर, यानी कि जनवरी 1995 को, जनवरी 1995 को, ठीक। इसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश में। भारत का जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन है कि भारत के सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो जो सबसे कम घनत्व वाला राज्य है वो आपका 18 का हो जाएगा ग नंबर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 18 का आपका ग नंबर हो जाएगा। फिर आपका 19वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब से आरंभ की गई थी। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, यानी कि जनवरी 2014 को राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई थी, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन सा राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, सर्वोच्च है, ठीक है। तो केरल, ठीक है। 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। केरल के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। आप लोग भी पढ़िए और झारखंड को नंबर 1 में लाइए, ठीक है। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व का सबसे उच्च श्रेणी के देश कौन सा है। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख नंबर, यानी कि नॉर्वे। जो नॉर्वे है वो उसका उच्च श्रेणी में आता है, ठीक है, नॉर्वे। इसके बाद आपका अगला 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है। तो 22 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर, यानी कि अतिसार, ओके। फिर आपका 23वां क्वेश्चन है कि ध्वनि स्तर को किस इकाई में मापा जाता है। तो 23 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ नंबर, यानी कि डेसिबल, ओके। फिर आपका 24वां क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का कितने प्रतिशत है। तो आपका जो 24 है का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.7%, जो कि आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 1.7%। अगर इस तरह एग्जाम में पूछे ना तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका लगभग मारिएगा। तो 10% तो होगा नहीं, 5% तो होगा नहीं, 15% होगा नहीं, तो आपका लगभग क्या जा रहा है, 1 जा रहा है ना, 1.7। तो आप अगर ऐसा अगर पूछे तो ऐसा तो एग्जाम में ऑप्शन में गलत नहीं देता है, लेकिन अगर ऐसा दे तो फिर आप 1 मार सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 25वां क्वेश्चन को चलते हैं। 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो 25 नंबर का वो जो राइट आंसर हो जाएगा जो क नंबर हो जाएगा, यानी कि विशाखापट्टनम, ओके। विशाखापट्टनम जो है सो एक स्थलबद्ध पोताश्रय है, ठीक है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर बनाया गया है। तो 26 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क नंबर हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया राष्ट्रीय जलमार्ग 2। इसके बाद आपका 27वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो 27 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी कि 1995 में। इसके बाद आपका 28वां क्वेश्चन है द पॉपुलेशन बम पुस्तक किसने लिखा था। तो जो 28 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख नंबर, यानी कि एहरलिच ने लिखा था। किसने लिखा था, एहरलिच ने द पॉपुलेशन बम का जो पुस्तक लिखा था वो लिखा था, ठीक। आपका 29वां क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश का सहयोग से बनाया गया था। तो 29 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क नंबर, यानी कि रूस। बोकारो जो इस्पात की निर्माण किया था वो कौन सा देश के सहयोग से बनाया गया था, वो रूस की देश की सहायता से बनाया गया था। इसके बाद आपका 30वां क्वेश्चन है कि जेल GAIL गेल की स्थापना कब हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का आपका ग नंबर, यानी कि 1984 में, ठीक है। आपका 31वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस जिले में तांबा का निक्षेप पाया जाता है। तो तांबा का निक्षेप किस राज्य में किस जिले में पाया जाता है। तो 31वां का आपका राइट हो जाएगा क नंबर, यानी कि सिंहभूम जिला में, ठीक है। आपका 32वां क्वेश्चन है कि गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खदान किस राज्य में स्थित है। तो वो जो स्थित है वो है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में, ओके। फिर आपका 33वां क्वेश्चन है कि 1960 के दशक के मध्य गेहूं तथा चावल की उन्नत किस्म के बीज कहाँ से उपलब्ध किया गया था। तो 33 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, मैक्सिको फिलिपींस से, ठीक है। इसके बाद आपका जो 34वां क्वेश्चन है वो है ओस, अमन तथा बोरो चावल की फसलें किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी कि पश्चिम बंगाल, ओके। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी कि पंजाब में, ठीक है। तो ये था सेट 3 जो कि मैंने कंप्लीट करवा दिया, सारा मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। सेट न्यू पे मॉडल पर जितना भी प्रोजेक्ट रेल से ज्योग्राफी निकाला था 12th का वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो पर डे लाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और पढ़ते रहिए और एग्जाम में अच्छे से मज़ा काट देना आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।